देखिए जो नागरिकता जो लेने जो इसको मिलने वाली है सीमा हैदर को, पहले वहाँ की नागरिकता को रद्द कराओ ना पाकिस्तान की। वहाँ का जो इनका जो मोहर लगी हुई है, पहले वहाँ की मोहर को हटाइए। और इस सीमा हैदर को ये बताइए, पहला भी कुछ दिन पहले वीडियो देखा था, जो आज सीमा हैदर ये बोलते मैं हिंदू हूँ। अरे हिंदू कहाँ है? हिंदू के नाम पर ये जो ना एक धर्म के नाम पे ये अपराध जो फैला जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? वो कह रही है मैं सनातनी बन चुकी है। बिल्कुल कहाँ है? सनातनी अगर होती तो राम मंदिर जाती ना। सर क्या लगता है अब सीमा हैदर को क्या भारत सरकार नागरिकता देगी या नहीं देगी? देखिए, सीमा हैदर जो है उनकी नागरिकता देने की, सिटीजनशिप देने की जो फाइल है वो राष्ट्रपति जी के पास पेंडिंग है। अभी क्या है कि एसआईटी द्वारा उसकी जांच जारी है। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये विचार किया जाएगा कि उसको नागरिकता देनी है या नहीं देनी है। ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि सीमा हैदर है, इसको बाहर निकालो, ये सीमा हैदर के पीछे तो हाथ धोकर नहा धोकर पड़ गए हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं मालूम जो 5 लाख महिलाओं को जो डाटा सामने आया जिन्होंने मतलब पाकिस्तान में शादी की हुई है। देखो, रहती ये हिंदुस्तान में, शोर इनके पाकिस्तान में, बच्चे इनके राशनदान में, कहा लिखा संविधान में, कुरान में, जब भारत की किसी किताब में। देखो, सीमा हैदर के पीछे ये पड़े हुए हैं क्योंकि देखो उसने खुद बोला कि उसकी जो है सनातन धर्म में जो है उसको अंदर उसकी रुचि है, वो सनातन अपना भी चुकी है, वो सिंदूर भी लगाती है, बिंदी भी लगाती है, मंदिर भी जाती है, सब कुछ हिंदू मान्यता के अनुसार कर रही है। इससे पता नहीं क्या कुछ कट्टरपंथियों को जो है वो मिर्ची लग रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं, इसको जो है सजा मिलनी चाहिए, इसको ये होना चाहिए, इसको ये नागरिकता ना देने की बात कट्टरपंथी मुस्लिम ही कर रहे हैं कि इसको नागरिकता मत दो, इसको पाकिस्तान वापस भेजो। लेकिन उन महिलाओं के बारे में नहीं बोलेंगे जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की हुई है और यहाँ पे 25 साल 30 साल से यहाँ बैठे हैं। उनके जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े, कोई सीआरपीएफ में है, कोई आपको मालूम होगा अभी जम्मू पुलिस के अंदर कटरा के अंदर एक जवान ड्यूटी दे रहा था। वहाँ पे एक ऐसा जवान था जिसने पाकिस्तान में शादी की हुई थी लेकिन डिपार्टमेंट को नहीं बताया था। सीआरपीएफ के जवान की बात कर रहा हूँ। बाद में जब पता चला तो उसको डिसमिस किया गया। लेकिन सीमा हैदर की यदि मैं बात करूँ, जब तक एसआईटी द्वारा इसकी जाँच पूरी नहीं होती तब तक इसको बाहर नहीं भेजा जाएगा। सर वही तो बात है ना, जांच कब तक चलेगी? 2 साल हो गए आए हुए, ना कुछ रिपोर्ट आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना इसको बाहर भेजा जा रहा है, ना नागरिकता दिया जा रहा है, बीच में लटकाए हुए है। देखो, सीमा हैदर के ऊपर तो सभी जांच एजेंसियों की मतलब सीधी नजर है, लेकिन उनका क्या जिनके बारे में पता ही नहीं है, जो घुसपैठिए बन के जहाँ रह रहे हैं। मैं चाहे बात करूँ पाकिस्तान की या बांग्लादेशी घुसपैठियों की या रोहिंग्यों की, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा कि इनको बाहर निकालो। पाकिस्तान महिलाएं जो जहाँ पे हिंदू महिलाओं ने जो पाकिस्तान शादी की उनके बारे में कोई नहीं बोल रहा। और जो मतलब सीमा हैदर है जिसके बारे में जांच एजेंसियों की सीधी नज़र है और जो हमारे सनातन को अपना चुकी है, जो हमारी देवी देवताओं की, हमारी भगवान की पूजा अर्चना करती है, करवा चौथ का व्रत तक मैंने सुना कि वो रखती है, जो मतलब पूरे अपने जो भारत के जितने भी रिचुअल्स हैं उसको उसने दिल से अपनाया हुआ है। आप मानते हैं कि सीमा हैदर को नागरिकता मिलनी चाहिए? देखो, मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकता जब तक एसआईटी से क्लीन चिट नहीं मिलती। यदि इसको एसआईटी द्वारा क्लीन चिट मिलती है तो मुझे लगता है इसको नागरिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि इसकी जान को वहाँ भी खतरा है। पाकिस्तान के अंदर जो उसका बयान सामने आया, इसके अंदर कितना सच है कितना झूठ है ये तो एसआईटी की रिपोर्ट में पता चलेगा। यदि इसको हर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मिलती है तो राष्ट्रपति जो है हमारे महोदय राष्ट्रपति जी माननीय, उनके पास जो इसकी याचिका पेंडिंग है, मुझे लगता है उसके ऊपर वो जरूर विचार किया जाएगा और इसको नागरिकता दी जानी चाहिए। वैष्णो देवी जाते, लेकिन कुंभ में तो गए, उसके बदले एपी सिंह गए 50 लीटर दूध लेके। एपी सिंह वही तो ना है वकील। वो एपी सिंह जी जो है इस भारत का जो है विरोध कर रहे हैं, वही एपी सिंह जो इन बच्चों के साथ में उस भारत के मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं ये लोग हैं। ये एपी सिंह को मैं एक हिंदी में बताना चाहता हूँ, इन बिलों को बहकाने में ये जुड़े ना। पहले वहाँ की नागरिकता बंद होनी चाहिए पाकिस्तान की, जब यहाँ नागरिकता मिलेगी। और इसमें यूपी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी को मैं बताना चाहता हूँ, इस सीमा हैदर जो है ये एक आप हमें भड़काने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन सर जहाँ बोला जाता है योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन चल जाता है, तो सीमा हैदर के लिए क्यों नहीं चल रहा? क्यों प्यार है इतना उससे? देखिए, इस योगी आदित्यनाथ जी को पूछ के नहीं आई है, नरेंद्र मोदी जी को पूछ के नहीं आई है, इस देश को के पूछ के नहीं। क्योंकि ये जो सचिन है एक लप्पू झिंगुर सा, उसको पता ना क्या दिख गया, उसमें पता नहीं क्या खूबी थी उसके अंदर और क्या खूबी थी सीमा हैदर के अंदर। कहते हैं लोग प्यार अंधा होता है, प्यार अंधा था, प्यार हो गया। प्यार अंधा नहीं होता है, प्यार कहीं कहीं झूठा भी होता है, प्यार क्या कहीं ऐसा भी होता है कि फंसा भी देता है।
ये जो सीमा हैदर का प्यार का जो एक सचिन जिंगुर सा जो है उसको फंसाने का जो है साजिश जो कही गई, देश के जो है जासूसी बनाई गई। और कहीं ना कहीं इसका अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो इमरान खान है इसके कहीं ना कहीं उसके संबंध भी हैं। आपने देखा कुछ दिन पहले एक गुजरात से एक आतंकवादी आकर के और बोलती है सीमा हैदर मेरे पे हमला कर दिया, और उसके घर पर जाके सिक्योरिटी इंचार्ज सिक्योरिटी बैठी है, वो व्यक्ति कैसे घुस सकता है उसके घर में? जब हम नहीं घुस सकते तो वो आतंकवादी कैसे घुस जाएगा उसके अंदर? तो सही है सर, आपके बिना एपी सिंह के मदद के बिना वहाँ कोई भी नहीं जा सकता, मीडिया भी जा नहीं सकता है। अगर उसके अंदर मैं खुद गया हूँ, रहुपुरा में मैं खुद गया हूँ सीमा हैदर के घर में, और सीमा हैदर के घर में पहले जब कोई अंदर से कोई जवाब नहीं आता है और एपी सिंह के एक साइन अगर होके नहीं आते हैं तो परिंदा इतनी औकात नहीं है जो उसके अंदर घुस जाए। अरे जब ये बात करते का जी सीमा हैदर पे अटैक कर दिया, सीमा हैदर को हमला कर दिया, एक झूठा हुआ था ये लोग। देखो ये तो समय बताएगा, वक्त बताएगा कि सीमा को नागरिकता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी तो उन्होंने याचिका दायर कर रखा है। अब ये तो हमारे मोदी जी पे, और सबसे बड़ी बात है योगी जी और हमारे जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी, ठीक है ना, उन पे ये बात है आगे मिलेगी कि नहीं मिलेगा। बाकी प्रभु श्री राम की कृपा, जिस पे राम की कृपा हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो देखो एक हमारे पाकिस्तान से आई है, एक हमारे हिंदुस्तान में, और ये देखो कि वो वहाँ से आके एक यहाँ राम राम के गुण गा रही है और माता रानी के गुण गा रही है, और मेरे यहाँ के कुछ लोग हो के मुस्लिम भाई वो तो पाकिस्तान के गुण गाते हैं। लेकिन वो तो कहती है कि हम सनातनी बन चुके हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, कहते नहीं सनातनी कभी नहीं बनता है, सनातनी पैदा होता बना नहीं जाता है। देखो मेरी बात सुनो, इस तरह का देखो कई बार ऐसा भी होते हैं, क्रिश्चियन बनता भी है और पैदा भी होता है, क्योंकि वो भी एक सनातनी है, ठीक है, पर वो बनता कहता मैं अपने क्रिश्चियन धर्म को मानता हूँ, मिशनरी को मानता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कन्वर्ट भी करते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे मिशनरी में शामिल हो जाओ। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ना वो किया जाए। और सीमा की बात रही, सीमा हैदर की बहुत कायदे से बहुत तरीके से रह रही है, वो बहुत कायदे बहुत तरीके से रह रही है, और पाकिस्तान से आके अपने घर बसा के अपने बाल बच्चों के साथ जैसी भी ज़िंदगी जी रही है। पर मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ, मैं उन लोगों से सवाल करता हूं जो यहाँ खाके और कहते हैं फिलिस्तीन जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, उनका कल्याण मेरी सरकार कब करेगी? ये तो वहाँ से आके फिर भी सनातन धर्म अपना ली, और उसके बाद जो यहाँ पे रह के फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं और भारत माता की जय भी नहीं बोलते हैं। इनका क्या करोगे? पहले इनका जवाब दो, उसके बाद सीमा हैदर का जवाब लेना, क्योंकि वो अपने आप में एक जवाब बन चुकी है और एक जवाब दे रही है। वो आप मानते हैं कि सीमा हैदर सनातनी बन चुकी है? बिल्कुल बन चुकी है। जब एक चीज़ बताओ, एक हिंदू धर्म के लोगों को अगर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उनके सारे धर्म को फॉलो करता है वो, ठीक है, पूरा इस्लाम पूरा धर्म फॉलो करता है, सब कुछ वो करता है। और कैसे नमाज पढ़नी है 5 वक्त की, कैसे खाना खाना है, कैसे बैठना है, कैसे वो उठना है, उनके पूरे धर्म को फॉलो करती है। उसको अगर सनातन धर्म फॉलो नहीं करना होता तो वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में घुस के सीमा पार करके नहीं आती। इस लोग कहते हैं कि देश के लिए आगे चल के ये खतरा बन सकती है। देखो, उस पे हमारी जांच एजेंसियां नज़र रखी हुई हैं और मरते दम तक, आखिरी दम तक रखे रहेंगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है इतना हमारे भारत में, और कोई आए बाहर से और अब के टाइम पे कुछ करके चला जाए, ये आसान नहीं है। उस पे नज़र बनी रहेगी हमेशा, उसके बच्चों पे जो वहाँ से आए हैं, और सीमा पे तो बनी ही बनी रहती है।